सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन पर्व से संबंधित। अपने हिंदू धर्म में सभी रिश्तों की बहुत ही ज़्यादा महत्वता होती है, जिसमें से भाई बहन का रिश्ता तो बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस पवित्र रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा प्रेमपूर्ण बनाने के लिए यह पर्व बनाया गया रक्षाबंधन का। इस रक्षाबंधन पर्व में बहनें अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती हैं और उस रक्षा सूत्र को बांधकर वह अपने भाई की उन्नति, उसके उज्जवल भविष्य, उसके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं। और भाई उस रक्षा सूत्र के बदले अपनी बहन को वचन देता है कि वह हर पल हर स्थिति में अपनी बहन की रक्षा करेगा, उसके साथ सदैव खड़ा रहेगा। तो इस पवित्र पावन रिश्ते पर्व को रक्षाबंधन का नाम दिया जाता है। तो यह रक्षाबंधन का पर्व वर्ष 2024 में कब मनाया जाएगा, इसके साथ ही हम जानेंगे कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय पे हमें राखी बांधनी है और किस विधि से राखी बांधनी है, कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसमें जब हम अपने भाई को राखी बांधते हैं। तो रक्षाबंधन से संबंधित बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में श्री सीताराम या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। रक्षाबंधन का पर्व प्रत्येक वर्ष सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त दिन सोमवार को होगी और इसी दिन रक्षाबंधन का यह पवित्र पर्व मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर, प्रातःकाल 3:04 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और रात्रि में 11:55 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। लेकिन इस वर्ष भी भद्रा का साया रहेगा और भद्रा के समय पे राखी नहीं बांधी जाती, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितना भी आवश्यक आपको कार्य हो, लेकिन भद्रा के समय पे आप अपने भाई को राखी मत बांधिएगा। और इस वर्ष भी सुबह से ही भद्रा का साया रहेगा। भद्रा 1:30 तक रहेगा दोपहर में और उसके बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो हमारी सभी बहनों से यह अनुरोध है कि वह भद्रा के समय अपने भाइयों को राखी ना बांधें। यदि आपको बहुत ही आवश्यक है, आप कहीं दूर से आ रही हैं या कहीं आप दूर हैं, तो आप क्या करें, आप अपनी राखी वहाँ पे रख दें और जब भद्रा का समय हट जाएगा तब वह राखी कोई आपकी छोटी बहन हो या किसी दूसरे के द्वारा वह राखी आप अपने भाई को बंधवा दीजिए। लेकिन भद्रा के समय कोई भी अपने भाई को राखी ना बांधिए। ऐसी मान्यता है कि भद्रा के समय में ही रावण की बहन जो शूर्पणखा थी, उन्होंने रावण को राखी बांधी थी और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि रावण को फिर दूसरा रक्षाबंधन मनाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। तो इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि भद्रा के समय पे राखी न बांधें। सभी लोग कहते हैं कि भद्रा के समय राखी नहीं बांधी जाती है। भद्रा ये है क्या? कहते हैं कि भद्रा शनि की बहन है। तो जैसे जिस प्रकार से शनि की जब महादशा होती है तो मनुष्य परेशान होता है, तो इसलिए भद्रा के समय पे भी जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है और उसका अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। तो इसीलिए भद्रा के समय पे कोई भी कार्य करना निषेध वर्जित बताया जाता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सुबह सभी दोनों भाई बहनों को जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आप स्नान इत्यादि करके अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर फिर आप अपनी राखी की थाली तैयार कीजिए। राखी की थाली में हमें कौन कौन सी आवश्यक सामग्री की ज़रूरत होती है वह भी हम लोग जान लेते हैं। राखी बांधने के लिए हमें इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप एक थाली ले लीजिए और उसमें स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। कोई भी पूजा की शुभ थाली हम जब तैयार करते हैं तो उसमें स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर आपको रोली की आवश्यकता होगी, अक्षत की आवश्यकता होगी और दीप जलाते हैं भाई की आरती करने के लिए और उसके बाद राखी बांधते हैं।
तो आपको राखी चाहिए। और अपनी भाभी लोगों के लिए यह इस तरह से आती है राखी, या तो आप यह ले लें, या यह होती है लुम्बा राखी इसे बोलते हैं, जो भाभी या बहनों इत्यादि में महिलाओं में बांधने वाली राखी होती है, या लुम्बा राखी के नाम से यह जानी जाती है। तो यह भी लेनी चाहिए। और जल होना चाहिए, और जल के साथ में दूब भी होनी चाहिए। मैंने पूजा उसमें नहीं रखा है, लेकिन आप लोग उसे ज़रूर रखें। उस साथ में कलावा भी होता है। जैसे कुछ बहनें होती हैं अपने भाइयों को सोने चांदी की राखी बांधती हैं, तो आप वह भी बांधें, लेकिन उसके साथ में फिर आप या तो मौली या कलावा बांधें, या इस तरह से रेशम की आती है जो राखी, वह आप ले लें, वह बांधें। इसके साथ और भी जगहों पर हमें इस राखी की आवश्यकता होती है, वह भी हम आगे जानेंगे। और मुंह मीठा करने के लिए भाई को दही की ज़रूर आप रखिए। दही पेड़ा मिलाकर आप खिलाएं, या गुड़ और दही के साथ में भाई का मुंह मीठा करें। इसके अलावा आप कोई और मिठाई दें, कुछ भी दें, लेकिन सबसे पहले राखी बांधने के बाद आप दही खिलाएं, और दही पेड़ा या दही गुड़ खिलाकर मुंह मीठा करें। तो यह आवश्यक चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर पूजा थाली में रखनी चाहिए। इस प्रकार से पूजा की थाली तैयार करें। इस प्रकार से पूजा की थाली तैयार कर लीजिए और फिर आप पूजा कीजिए। पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे से श्रृंगार करके तैयार होना है। अपने अच्छे वस्त्र पहनने हैं, साफ धुले वस्त्र पहनिए या फिर नए कोरे वस्त्र पहनिए, और फिर आप पूजा कीजिए। पहले पूजा बहनों को ही करनी है, तो आप पूजा में अपने पूजा मंदिर में सबसे पहले आप टीका लगाइए गणेश भगवान को, और उन्हें एक राखी बांधिए। एक राखी आप कृष्ण जी को बांधिए और उन्हें भी टीका लगाइए, उनका भी मुंह मीठा कीजिए। उसके बाद फिर जब शुभ समय प्रारंभ होगा, भद्रा का समय हट जाएगा, तब आप अपने भाइयों को राखी बांधें। राखी बांधने के समय पे आप किस प्रकार से करेंगी? पहले तो दिशा का ध्यान रखिएगा। पूरब पश्चिम ही आप दोनों को बैठना है, भाई बहन दोनों को पूरब पश्चिम बैठना है। हो सके तो जमीन पे, धरती पर ही आप चटाई या पाटा इत्यादि रखकर और उसी पर आप रक्षाबंधन का अपना पर्व जो है वह मनाएं, तो ज़्यादा अच्छा और शुभ माना जाता है। कुर्सियों पे, टेबल पे या ऐसे सोफे पे बैठकर तो हम ऐसे यूँ भी मना लेते हैं, लेकिन इतने पवित्र पर्व को मनाने के लिए हमें अपनी धरती से जुड़कर ही कोई कार्य करने चाहिए। तो इसलिए ज़मीन पर बैठकर करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप चौकी रख लें, आप अच्छे से कालीन या चटाई बिछाकर फिर आप इस पर्व को मनाएं। तो दिशा का जरूर ध्यान रखिएगा। और भाई के सर पे भी रुमाल इत्यादि कुछ भी आप रखें, और बहन भी अपने सर को ढककर तभी राखी बांधे भाई को। सबसे पहले आप दोनों बैठ जाइए। फिर सबसे पहले आपको टीका करना है। जो रोली का आप टीका बनाएंगे, टीका लगाएंगे। कहीं कहीं पर नारियल पहले भाई के हाथ में रखा जाता है। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। यदि आपके यहाँ है तो सबसे पहले आप हाथ में भाई के नारियल रखें जिसमें मौली लपेटा हुआ हो। वह नारियल रखने के बाद फिर आप टीका करें। टीका जब आप अपने भाई को लगाएंगी तो अंगूठे से लगाइए, और ऊपर की तरफ टीका, हमेशा टीका ऊपर की तरफ ही लगाना चाहिए और लंबा टीका लगाना चाहिए। छोटी गोल बिंदी नहीं लगाइएगा। लंबा टीका लगाने के बाद फिर आप अक्षत लगाइए। अक्षत चिपकाएंगे तो ध्यान रखिएगा अक्षत ही होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, अखंडित चावल होने चाहिए। टीका लगाने के बाद फिर आप राखी बांधेंगी। राखी बांधने के समय जब आप अब उस भाई के अपने दाहिने हाथ में आपको राखी बांधनी है और भाभियों के बाएं हाथ में बांधनी है। तो भाई को राखी बांधिए। जब राखी बांधेंगे तो आप हो सके तो इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को बोलते हुए तब आप राखी बांधें। मंत्र है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामि अनुबंधनामि रक्षमे चल माचल। तो इस प्रकार से बांधकर और फिर आप उसके बाद फिर आप अपने भाई का मुंह मीठा करें, और फिर भाई आपको दक्षिणा देगा। जो भी दक्षिणा आप 11, 21, 51 जो भी आपको देना हो, आप तुरंत अपनी बहन को उसी समय दें। बाद में आप कोई भी बड़ा उपहार आपको देना है, कोई नहीं आप अभी ले पाए, बाद में देंगे, वो चाहे जैसा हो, लेकिन जब बहन आपको टीका करेगी उस समय आप उसके हाथ में चाहे 11 रुपए ही रखें, जरूर रखिए।
फिर भाई अपने बहन के पैर छुएगा और बहन अपने भाई को लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य, अपने जीवन में भाई आपका खूब उन्नति करे, तो इस तरह की कामना कीजिए और अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से आप यह पवित्र पावन पर्व मनाइए। रक्षाबंधन मनाने की क्या पौराणिक कथाएं हैं? कब से यह रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ? किसने सबसे पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया? तो इसकी कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जिसमें से दो मुख्य रूप से हैं। एक राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा है और एक भगवान कृष्ण और द्रौपदी जी की कथा है। राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा में इस प्रकार से है कि जब राजा बलि सभी देवताओं पर राज्य प्राप्त कर लेता है, तो सभी देवता, इंद्र आदि सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और अपनी रक्षा के लिए विनती करते हैं, गुहार लगाते हैं। तब भगवान विष्णु एक जाल रचते हैं और उनके माया जाल में राजा बलि फंस जाते हैं और वह अपना सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर देते हैं, अपना सब कुछ वह भगवान के चरणों में हार जाते हैं। तब राजा बलि पाताल लोक में निवास करते हैं और भगवान विष्णु से भी विनती करते हैं कि उनके साथ में वह भी पाताल लोक में निवास करे। तब भगवान तो अपने भक्तों की कभी बात को टालते नहीं हैं। भगवान राजा बलि के साथ में ही पाताल लोक में निवास करने लगते हैं। तो इस बात का पता जब माता लक्ष्मी को चलता है, तो माता लक्ष्मी पाताल लोक में जाकर राजा बलि को राखी बांधती हैं, एक रक्षा सूत्र बांधती हैं और उपहार स्वरूप अपने पति को मांगती हैं। तब राजा बलि अपने वचन में बंध जाते हैं और वह भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को समर्पित कर देते हैं, उन्हें दे देते हैं। फिर नारायण भगवान वापस आ जाते हैं। तो एक तो यह कथा है जिससे तब से यह परंपरा चली आ रही है कि बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपनी रक्षा के लिए अपने भाई से वचन लेती हैं। दूसरी कथा है महाभारत युद्ध के समय में, जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट जाती है सुदर्शन चक्र से। तो जब उनकी उंगली कटती है तो उसी समय द्रौपदी जी वहाँ होती हैं। वह अपनी साड़ी को चीर कर एक पट्टी जैसी निकालती हैं अपनी साड़ी से ही, और तुरंत वह भगवान कृष्ण की उंगली में उसे बांध देती हैं, जिससे भगवान कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा आराम प्राप्त मिलता है उस समय। तब भगवान उसी समय वचन देते हैं कि वह अपनी इस चीर का बदला भगवान कृष्ण जी हमेशा देंगे, वह अपनी बहन की हमेशा सुरक्षा करेंगे। तो उसी के बाद जब महाभारत में ही वह चीर हरण वाला प्रसंग होता है, तो उसमें भगवान माता द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं। तो यह दो कथाएं हैं जिनसे यह पता होता है कि तभी से रक्षाबंधन का जो अनूठा पर्व है मनाया जाता है। तो यह पौराणिक कथाएं हैं रक्षाबंधन मनाने की। इस प्रकार से आप सभी लोग भी यह रक्षाबंधन का अनूठा पर्व मनाएं और अपने भाई बहन के रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करें। रक्षाबंधन के पर्व में जहां तक हो सके तो बहनों को अपने भाई के घर जाना चाहिए राखी बंधवाने। यही परंपरा चली आ रही है, लेकिन कोई और भी कारण हो सकता है जिससे बहन नहीं पहुंच पा रही है, तो उस स्थिति में भाई को अपने बहन के पास जाना चाहिए राखी बंधवाने। लेकिन इस पर्व पे, इस दिन भाई बहन जरूर मिले, चाहे बहन भाई के घर जाए चाहे भाई बहन के घर जाए, और बहनें अपने भाई को राखी बांधकर उनकी उत्तम स्वास्थ्य की, उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करें, कामना करें, और भाई अपने बहनों को वचन दें कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेंगे, हमेशा उनके लिए सदैव खड़े रहेंगे। तो यह रक्षाबंधन के पर्व से संबंधित हमारा वीडियो इतना ही। आपको किसी भी प्रकार की कोई और जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, हर हर महादेव।